नमस्कार। आज मैं अयोध्या जिले के जिला कृषि अधिकारी आदरणीय ओपी मिश्रा जी से खेती किसानी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और पेस्टिसाइड खाद के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। किसानों में बहुत भय है कि खाद यूरिया खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ लोग जबरदस्ती 10-5 बोरा जिसके पास जो हैसियत है वो जबरदस्ती या कहिए डर बस वो रखना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले जिला कृषि अधिकारी से ये जानना चाहूंगा कि इस समय धान की वैरायटी कौन कौन सी राजकीय गोदामों पर है और उसके बाद खाद की क्या उपलब्धता है। सर बताएं जिले में क्या उपलब्धता है इसमें। जिले के सभी किसान भाइयों को मैं अवगत करा रहा हूँ। हमारे जनपद के सभी राजकीय कृषि बीज भंडारों पे धान की उन्नतशील प्रजाति HUR 917, CO 51, सुहाट 4, BPT 5204 और IR 64, ये सभी वैरायटी 1558 कुंटल जो निर्धारित हमारा लक्ष्य है उससे 100% हमारे भंडारों पे उपलब्ध है। और ये बीज एडसोर सब्सिडी पे जो भी किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिनका लॉटरी में ऑटो मोड में आया है, उनका सभी सूची जो है हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार पे चस्पा है। उनके मोबाइल नंबर पे हमारे प्रभारी के द्वारा संपर्क भी किया जा रहा है। ऐसे किसान भाइयों से अपील है कि आप आएँ और अपने जोत आवश्यकता के अनुसार एट सोर्स सब्सिडी तत्काल अनुदान पे उन्नतशील बीज प्राप्त करें। साथ ही किसान भाइयों को ये भी बताना है कि हमारे जनपद में 310 क्विंटल ढैंचा का बीज हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पे उपलब्ध करा दिया गया था और ई लॉटरी के माध्यम से सभी ब्लॉकों के जो चयनित किसान भाई थे उनको वितरण का कार्य चल रहा है। लगभग अब ढैंचा बीज वितरण समाप्ति की ओर। आज कल में जो हमने रिपोर्ट लिया है 100% लगभग सभी स्टोरों को मिला के केवल 15 क्विंटल ढैंचा का बीज अवशेष था, जो आज से कल तक वितरित हो जाएगा। इस समय कौन सा धान कम समय वाला है आपके पास जो किसान बोए उससे उनको कम खाद लगे, कम पानी लगे और समय भी कम लगे। CO 51 एक ऐसी वैरायटी है जो कम समय में तैयार होगी, अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। तो किसान भाइयों से अपील है कि इसमें कम समय में इसका उत्पादन होगा, कम पानी लगेगा, तो इनका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। इसमें यूरिया खाद को लेकर के काफी अफवाहें हैं कि विदेश में युद्ध चल रहा है, पेस्टिसाइड नहीं आ पा रही है, खाद नहीं आ पा रहा है, कहीं यूरिया है कहीं नहीं है, तरह तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल हमको मार्केट में भी कहीं कोई संकट नहीं दिखा, लेकिन चूंकि आप जिला कृषि अधिकारी हैं और आपके ऊपर पूरे जिले का भार है, खाद का बीज का सहित तमाम किसानों के हित के लिए आप काम करते हैं। क्या मामला है यूरिया खाद को लेकर के। सभी किसान भाइयों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जिले में इस समय यूरिया खाद 21,000 मैट्रिक टन उपलब्ध है, जिसमें से हमारे जनपद में जो पिछले साल यूरिया का उपलब्धता था वो इस समय तक 17,000 मैट्रिक टन था। आप खुद समझ सकते हैं कि 4,000 मैट्रिक टन ज़्यादा यूरिया की मात्रा हमारे जनपद के PCF गोदाम में उपलब्ध है। इसमें से हमारे जो सरकारी सहकारी कृषक सेवा केंद्र हैं और निजी बिक्री केंद्र हैं, वहाँ पे अभी तक किसान भाइयों को 5,000 मैट्रिक टन का वितरण हो गया है। जिस अगर इसके सापेक्ष देखा जाए तो पिछले साल इसी समय तक केवल 3,000 मैट्रिक टन का वितरण हुआ था। इस प्रकार 2,000 मैट्रिक टन एक्सेस सेल हो चुका है। ये खाद कहाँ जा रही है। ये अप्रैल के महीने में किसान भाइयों के द्वारा जब ये अफवाहें फैलाई गई थी कुछ लोगों के द्वारा कि आगे खाद नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे किसान भाई अपने नजदीक के समिति पे जाके 2 बोरी 4 बोरी 6 बोरी 8 बोरी और 10 बोरी अपने जोत के अनुसार ले जाके होल्ड कर लिए। ऐसे किसान भाइयों से हमारी विशेष अपील है कि आप बिल्कुल उर्वरक यूरिया DAP फास्फेटिक NPK का जमाखोरी न करें। आपको जब बुआई के समय, जब धान के नर्सरी की बुआई करनी हो, रोपाई करनी हो, उस समय बेसल डोज के रूप में आप ले जाएं। अपने जोत के अनुसार जितना फसल का रकबा है उसके अनुसार आपको फार्मर ID आप लेके जाएंगे, आपका पूरा विवरण अंकित किया जाएगा, आपका हस्ताक्षर कराया जाएगा, फार्मर ID नोट किया जाएगा और 1 हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी DAP का प्राविधान है, ये मिलेगा। इसलिए किसान भाई ले जाके अनावश्यक
उर्वरक को होल्ड न करें। जो भी किसान भाई धान के अलावा पहले से गन्ने की बुआई कर रखे हैं या पेड़ी गन्ना है, सब्जी की फसल लगा रखे हैं, पशुओं के लिए चारा की फसल लगा रखे हैं, ऐसे किसान भाई अपनी फार्मर आईडी लेकर जाएं समिति पर और निजी उर्वरक बिक्री केंद्र पे अपना पूरा विवरण अंकित कराएं, फार्मर आईडी अंकित कराएं, अपना हस्ताक्षर करें और रकबे के अनुसार यूरिया आप प्राप्त करें। किसान भाइयों को ये मेरी विशेष सलाह है कि अगर यूरिया का फोलियर स्प्रे करें, छिड़काव करें, घोल बना के प्रयोग करें तो बहुत कम मात्रा में 2% का घोल यानी 100 लीटर पानी में केवल 2 किलो यूरिया लगेगी और आपकी 1 बीघे फसल में आप छिड़काव कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, 2 किलो यूरिया में 1 बीघा हो जाएगा। किसान भाइयों को यही समझने की जरूरत है। इससे किसान भाई के फसल की लागत भी कम होगी और फसल उसको पूरी तरह से इंटेक कर लेगा और फसल के जो बढ़वार में है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और धरती का सेहत भी अच्छा रहेगा। उपज में कोई असर आएगा? बिल्कुल उपज में अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब दाने के रूप में किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसकी 50% मात्रा नाइट्रोजन जो फ्री वायुमंडल में है ऊपर या लीच कर जाता है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा सलाह है कि दूसरा और तीसरा जब टॉप ड्रेसिंग करें तो आप फोलियर स्प्रे के रूप में यूरिया का घोल बनाकर 2% के घोल का छिड़काव करें। इससे आपकी लागत कम होगी, धरती माता का सेहत अच्छा होगा और फसल का बढ़वार भी अच्छा होगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, आप जिला कृषि अधिकारी हैं, इसका प्रचार प्रसार क्या गांव में समितियों द्वारा नहीं किया जा सकता? ये तो बहुत आसान चीज आप बता रहे हैं। ये समितियों को भी निर्देश दिया गया है, लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है और पहले से ही ये 2% घोल का जो है संस्तुति है, क्योंकि किसान भाइयों को आसानी रहती है कि यूरिया का बोरी लेके जाके और बिखेर देना। घोल बनाना और छिड़कना थोड़ा सा किसान भाइयों को लगता है कि अरे इसमें कौन ये मेहनत करे, परिश्रम करे, जबकि थोड़ा सा मेहनत परिश्रम करने से आप देखिए कि कितना बड़ा धन का बचत है, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी फसल बढ़वार भी अच्छी होगी। तो ऐसे में किसान भाई जो हमारे समझदार किसान है, प्रगतिशील किसान है, नवाचार करने वाले किसान है, वो लोग ऑलरेडी फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, यूरिया के घोल का छिड़काव बना के कर रहे हैं। सभी समितियों पे स्प्रेयर दिया गया है और उनके सचिव को निर्देशित किया गया है कि आप किसानों को स्प्रेयर दें और वो ले जाके छिड़काव का काम करें। मतलब जैसे यहाँ पे कच्चा बीघा चलता है तो यहाँ 1 बीघे के लिए 2 किलो यूरिया केवल 2 किलो यूरिया में आप 1 बीघे का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें कुछ और नहीं मिलाना पड़ेगा? आप चाहें तो उसमें एनपीके लिक्विड फर्टिलाइजर मिला लें, आप चाहें तो थोड़ा सा जिंक भी मिला लें। यूरिया डाली क्यों जाती है? पैदावार के लिए या हरा भरा के लिए? यही बात किसान भाइयों को समझनी होगी। यूरिया में सिर्फ एक मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन मिलता है जो फसलों के बढ़वार के लिए आवश्यक है। चूंकि यूरिया आसानी से सुलभ है, किसान भाई केवल यूरिया डालकर लगातार फसल की बढ़वार और हरापन देख के खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें पैदावार मिल जाएगी, जबकि आप देखिए तो लगातार पैदावार कम हो रही है और लागत बढ़ रही है। इसलिए किसान भाइयों को मेरा विशेष अपील है, सलाह है कि आप मुख्य पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो एनपीके 12-32-16 में होता है, फास्फेटिक के रूप में आप एनपीके का प्रयोग करें। डीएपी में केवल फास्फोरस होता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन फास्फोरस वाला डीएपी या यूरिया जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, अगर आप डाल के लगातार खेती करते रहेंगे तो पोटास की कमी हो जाएगी। आपके असंतुलित उर्वरक प्रयोग करने की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर का लगातार प्रयोग करने की वजह से धरती माता का सेहत खराब हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है। इसलिए किसान भाई गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें, हरी खाद के रूप में ढैंचा का प्रयोग करें, दलहन में उड़द और मूंग की खेती करें, जिससे आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बायोमास की उपलब्धता हो सके, धरती माता अच्छे से पानी को पी सके, धरती में खेत में वायु का अच्छा संचार हो सके, जिससे आपकी फसल के जड़ों का विकास अच्छा हो सके, आपके फसल का विकास अच्छा हो सके, जिससे आपको अच्छा उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त हो सके। इसलिए किसान भाइयों को मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग, जिंक सल्फेट का प्रयोग, बोरान का प्रयोग, कैल्शियम का प्रयोग,
ये अवश्य करना चाहिए। इसकी थोड़ी मात्रा माइक्रोन्यूट्रेंट के लिए आवश्यक है, लेकिन किसान भाई ये थोड़ी मात्रा नहीं दे रहे हैं और असंतुलित मात्रा में जो उर्वरक का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिससे धरती का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और किसान भाइयों की खेती की लागत बढ़ रही है। आप जिला कृषि अधिकारी हैं, आपने ये कहा कि यूरिया का छिड़काव करें। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और जो प्रगतिशील किसान हैं वो यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। इस हिसाब से तो 2 किलो यूरिया का ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए के अंदर क्या 50-60 रुपए में हो जाएगा एक बार के छिड़काव में, और ज्यादा 50 रुपए छिड़काव वाला लेता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। हम किसान भाइयों से ये भी अपेक्षा रखते हैं जिला कृषि अधिकारी जी से, किसी भी प्रकार का कोई उनको संकट हो, किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत हो खेती किसानी के लिए, आप सीधे इनके कार्यालय में बात कर सकते हैं। इनके हर ब्लॉक में एडीओ एजी हैं, इनके कृषि विभाग के वो हैं, वहां बात कर सकते हैं, या आप सीधे जिला कृषि अधिकारी से बात कर सकते हैं। चूंकि खेती किसानी अगर हमारे जिले की देश की मजबूत रहेगी तो हमारी इकोनॉमी भी मजबूत रहेगी। फिर अगली बार मैं किसी और मुद्दे को लेकर के जिला कृषि अधिकारी जी से मैं आपको इनका पॉडकास्ट, इनका वार्ता सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। एक और विशेष अपील किसान भाइयों से, हमारे जिले में 6 ड्रोन दीदी हैं और ड्रोन से भी लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव करके हजारों हेक्टेयर में गन्ने की फसल में किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं। जो भी किसान भाई अपने ब्लॉक के नजदीक के ड्रोन दीदी से संपर्क करके अगर यूरिया, नैनो यूरिया का या लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव कराना चाहते हैं, वो अगर इसका लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके फसल उत्पादन में लागत कम होगा और आप एक तकनीकी के माध्यम से अपनी खेती को उन्नत बनाने में सक्षम होंगे। ये ड्रोन दीदी जो ये उड़ाएंगे ड्रोन, इसका कुछ चार्ज पड़ता है क्या? हाँ, इसका चार्ज पड़ता है और ये जो भी ड्रोन दीदी हैं, जैसे मवई में सबीना खातून है, उनके साथ हर विकास खंड से जुड़ी हुई ड्रोन दीदियां हैं, वो अपना एक चार्ज लेके मिनिमम चार्ज में किसान भाइयों को सेवा दे रही हैं। आप संपर्क करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ये भी एक अच्छी जानकारी मिली है कि 6 जिले में 6 ड्रोन से खाद का छिड़काव, लिक्विड का छिड़काव जो होता है ये कम समय में हो जाता है। हमारे समझ से 10-5 बीघे में मुश्किल से 1 घंटे में हो जाएगा, किसान का समय भी कम लगेगा और फसल भी अच्छी होगी। मैं जिला कृषि अधिकारी जी को धन्यवाद देता हूं समय निकाल करके हमसे बातचीत करने के लिए। फिर मैं किसी मुद्दे को अगली बार में जिला कृषि अधिकारी से आप सही बताओ। तब तक जिला कृषि अधिकारी जी ने जो आपको सुझाव दिए हैं, जो अपील किया है, आप उसको करके देखिए। चूंकि फर्टिलाइजर पर ज्यादा विश्वास रखना, केमिकल पर ज्यादा विश्वास रखना सेहत के लिए हानिकारक, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नमस्कार।